मिलवाएंगे फर्स्ट शनास ईमानदार अफराद से। लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स, एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल कायम की गई है। कादरी चौक पर ट्रैफिक वार्डन्स ने सड़क से मिलने वाले 10 लाख रुपए शहरी को लौटा दिए। सरदार मोहम्मद खान नामी शहरी के मोटरसाइकिल पर जाते हुए 10 लाख रुपए गिर गए। दौरान ड्यूटी वार्डन्स जुबैर और कांस्टेबल सादिक को पैसों से भरा थैला मिला, जिसे उन्होंने जांच पड़ताल के बाद शहरी को वापस कर दिया। एक मिसाल कायम की कि ये फ़र्ज़ होता है ये, और यही हमारा दीन हमें सिखाता है कि जब इस तरह में कोई चीज़ मिले किसी की, हम उसका मालिक तलाश करें। ये उन्होंने तलाश किया उसका मालिक। इन ट्रैफिक वार्डन्स ने आज हमें ज्वाइन भी कर लिया। हम उनसे बात करेंगे कि उस दिन जब ये इनको पैसों से भरा थैला मिला तो उसके बाद तलाश करना कितना मुश्किल हुआ इन मालिक के मालिक को। जिम्मेदारी होती है ना शुएब कि आप जिम्मेदाराना होने का सबूत देते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ को बड़ी ईमानदारी से जिम्मेदारी से निभाते हैं तो फिर आपको उसका अजर जो है वो इस तरीके से मिलता है कि लोग आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हम जब भी पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो अक्सर एक बात आती है कि पंजाब पुलिस या पंजाब पुलिस कल्चर ऐसा है कि जी वो हमेशा गुस्से में बात करते हैं, थोड़े से गुस्से में रहते हैं। लेकिन जब हम इन वार्डन्स को देखते हैं तो यकीनन इस बात का एतराफ़ करना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी शख्स हो, अगर उसको कोई भी मसला हो तो जो सड़क पे खड़े वार्डन्स है वो यकीनन आपकी मदद हर मुमकिन तौर पे बिल्कुल इन्होंने की। जुबैर और सादिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर एंड सादिक आपको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे। जुबैर साहब, पहले आप मुझे बताइएगा किस दिन का ये वाक़या है, और जब ये थैला मिला उसके बाद फिर कितना वक्त लगा उस शहरी की तलाश में, उसके मालिक की तलाश में? वालेकुम सलाम शुएब भाई, जुबैर बात कर रहा हूँ। जी जी सर। ये जहाँ मैं अभी जिस जगह हमारी पोजीशन है ना, इससे थोड़ा सा आगे कादरी चौक है। अच्छा। तो वहाँ हमारी ड्यूटी थी। दिन 1 बजे का तकरीबन टाइम था। तो इसी चौक से, फैसल चौक से जो ट्रैफिक जाती है ना जी, वो जैसे ही सिग्नल खुला तो उस सिग्नल के दौरान एक ब्लू कलर का जो शापर है वो हमें नज़र आया। तो मैंने अपने कोलीग जो मेरे साथ खड़े थे, चाचा मोहम्मद सादिक, इनको कहा कि शापर उठाएँ। जैसे ही हमने शापर उठाया, अंदर देखा तो उसमें 5-5 हज़ार वाली 2 कापियाँ थी। अच्छा। तो उसी दौरान जो है ना, 2 बाइक सवार ने वो शापर उठाने की कोशिश की है। अच्छा। मैंने कहा कि ये आपका नहीं है, आप जाएं। थोड़ा सा जी थोड़ा सा शर्मिंदा हुए और चले गए। तो जी अच्छा, ठीक। फिर हम थोड़ा वेट किया हमने कि बंदा आएगा इंशाल्लाह। वो जैसे ही कुछ देर के बाद बंदा आ गया, कहता जी मेरा इस तरह शापर गिरा है, उसमें पैसे हैं। तो मैंने कहा कितने पैसे हैं? कहता जी 10 लाख रुपया। मैंने कहा नोट कौन से हैं? तो बोला कि 5-5 हज़ार वाले 2 कापियाँ हैं। मतलब उसने हर चीज़ एक्यूरेट बताई है। तो उसका मैंने आईडी कार्ड पकड़ा, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसकी वीडियो वगैरह बना के उसके हवाले कर दिए। ज़बरदस्त। अच्छा, चाचा सादिक भी मौजूद है ना आपके साथ, तो मैं पूछना ये चाहूँगी कि इतने सारे पैसे देख के तो बड़े बड़े लोगों का ईमान डगमगा जाता है। आपने लाखों रुपए वापस कर दिए। पहली चीज़ जो जहन में आई, जो दिल में आई, जो दिमाग में आई, वो क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो समा वालों और समा की पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने हमारा एक जो हमारे सीटीओ साहब का विज़न था उसको हाईलाइट किया, और सुबह से ये हमारे साथ है और ये जो कवरेज कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो उसके बाद ये जब ये वाक़या हुआ तो हमने वो मेरे सीनियर कोलीग जो जुबैर साहब, उनके कहने पे वो शापर पैकेट उठाया। उसमें काफ़ी अमाउंट थी। तो मैंने उसे उनको कहा कि इसमें तो पैसे हैं। वो कहने लगे कि इधर आ जाए, साइड पे आ जाए। तो हम बंदे को देखते हैं किसकी है। इतनी देर में 2 बाइक के सवार ना राइडर वो उधर आ गए। वो कहने लगे कि हमने कहा भी हम तफ्तीश करेंगे, पूछ करेंगे, उसके बाद आपको अगर आपके हुए तो मिल जाएंगे। वो शर्मिंदा होकर भाग गए। तो ये काफ़ी देर के बाद ये अपना इसका भाई सरदार मोहम्मद चांद साहब आए हैं। तकरीबन इनकी माशाल्लाह उम्र थी 57 साल तकरीबन। वो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने ना परेशानी हमने देखी तो हमें महसूस हो गया कि
अपना ना ये इनका ये नुकसान हुआ है जो इतना परेशान फिर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो कहने लगे हमारे कुछ पैसे थे वो गिर गए हैं। तो हमने कहा आप हौसला रखें, इधर आ जाए हमारे पास। तो हमने अपने वो इंचार्ज साहब को इन्फॉर्म किया, इंचार्ज साहब आ गए हैं, वो हमारे अली शेर इंस्पेक्टर साहब। तो उनको तस्दीक के बाद वो अली शेर इंस्पेक्टर साहब ने हमारे CTO साहब के विजन के मुताबिक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के मुताबिक ना उनको उनके हवाले कर दिया। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया आपका, समा का और उन लोगों का जिन्होंने इस वाक़े को अप्रिशिएट किया, हमारे अच्छे काम को सराहा। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सही सर, मुझे ये बताएं कि अब जब तस्वीरें आपकी वायरल हुई, लोगों को मालूम हुआ कि आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया है बेसिकली, तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने रुक रुक के बाइक पर जाते हुए गाड़ी पर रुक रुक के कहा कि ज़बरदस्त काम कीता जे? हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने किया है। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। एक दो दोस्तों ने गाड़ी से उतर कर हमें वो बगलगीर होकर तस्वीरें वगैरह भी बनवाई थी, और एक दो दोस्तों ने वो वीडियो वगैरह भी बनाई थी, उन्होंने फेसबुक पे भी डाली हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये किसी मुझे तो लग रहा था जैसे वो भाई साहब उनकी जो उम्र भर की पूंजी हो। हाँ, बिल्कुल होगी। बड़ी खुशी हुई है कि वो हकदार के पास, हाँ जी, हकदार के पास उसका हक पहुंच गया है। मेरे अंदर के एहसास वो मैं इतना खुश हूँ कल से कि आप मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और बिल्कुल चाचा जी, ये एक वो खुशी होती है ना जो कि आपको जहनी सुकून भी देती है, और जो कि आपको बताती है कि ठीक है, आप अपने आप से मुतमईन भी नज़र आते हैं, और जब आप आईने में ख़ुद को देखते हैं तो थोड़ा फ़ख्र भी होता है। तो ज़ुबैर साहब, आपसे मैं पूछूंगी, आपको कोई CTO की जानिब से कोई फ़ख्रिया पेशकश, कोई शाबाश या तारीफ़ी इसनाद मिली? जी, पूरे महकमे की तरफ से सारा हमारे IG साहब की तरफ से, हमारे DIG साहब की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से, CTO साहब लाहौर की तरफ से हमें इनामात और सर्टिफिकेट्स का अनाउंस हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज या सुबह हमें रिसीव हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ुबैर साहब, जिसकी रकम थी उसने भी कोई इनाम दिया? नहीं सर, उसने नाम उन्होंने नहीं दिया, दुआएं दी ना, दुआएं दी। तकाजा भी नहीं किया, और ना ही हम बहुत सारे वो पहले दुआ से बड़ा इनाम कुछ हो नहीं सकता। हाँ। दुआ से बड़ा इनाम कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। और ये है कि जैसे ही उसको अमाउंट मिली वो परेशान था, तो इसको समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। मैंने कहा वो इजी होकर घर जाएं। हाँ। और अब जरा संभाल के जाना। मैंने आपने वैसे थोड़ा सा ना कह देना था कि हुंजे तुसी गिराया ना, मैं चलान करना है। शुक्रिया सर। वो वैसे ही परेशान थे जी, उनको मूड ही नहीं बड़ा और परेशान करने का। वो बड़ा एजेड थे, 57-58 साल उम्र थी। वैसे कुछ बताया उन्होंने कि क्या वो बैंक से निकलवा के पैसे ला रहे थे, किस काम की गर्ज से पैसे लेके जाते? जल्दी में थे, घबराहट में थे जो गिर गए? नहीं, हमने वो सीक्रेट रहने दिया, वो राज को राज रहने दिया। नहीं, मुझे उन्होंने ये कहा कि ये पैसे जो थे ना, मैं किसी के लेकर जा रहा था, तो अगर खुदा ना खास्ता गुम हो जाते तो उसके लिए डबल परेशानी थी। जाहिर है, जिस तरह कि आप ज़ुबैर साहब बता भी रहे हैं ना कि उनके चेहरे से ये आया था कि ये उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लग रही थी, और फिर एक रकम आपको मिलना जो कि आपकी मेहनत की कमाई गई है, उसके बाद जो चेहरे पे सुकून होता है और उसके बाद जो आपको दुआएं मिली, इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। चाचा जी मौजूद थे और ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए, और बेहद शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का और एक महफूज शहर का जो तहफ़्फ़ुज़ उभरता है ना, वो बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ होता है।